निर्मला सीतारमण जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतिहासकारी हर सेक्टर्स में और हर एरिया को कनेक्ट करते हुए ये बजट पेश किया है। ये युवा भारत है, इसके लिए कार्य नहीं होगा तो किस चीज के लिए कार्य होगा। पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को तो चोट होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू गैस पे 50 रुपए बढ़ा दी। अगर आप भारत देश की महिलाओं को सिर्फ घर के चूल्हे तक सीमित कर रहे हो तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं जब जंग होती है तो उसमें आगे रह के रणनीति बनाने का काम करती हैं। हमारे देश की महिलाएं स्पेस तक जाने का काम करती हैं। हमारे देश की महिलाएं बड़े से बड़े बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स चलाने का काम करती हैं। भारत देश की महिलाओं के लिए सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। और देश की वित्त मंत्री जब महिलाओं तो महिलाओं का अधिकार नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं बड़ी सौगात महिलाओं के लिए चाहे बालिकाओं के लिए हो, इस बजट में सुनिश्चित करने का काम करा है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस नारे को वो सिद्ध करने के लिए हमेशा पूरी ताकत लगाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है बजट पेश कर दिया गया है यहाँ पर, और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिजनौर से लोकसभा सांसद चंदन चौहान जी है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज जो है बजट पेश हुआ, बजट के ऊपर चर्चा हुई, विपक्ष का ये कहना है कि सपनों का बजट है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज धरातल तल पे लाने के लिए सपने जरूर देखने पड़ते हैं, और जो लोग सपने देखते हैं वही उन्हें साकार करने का काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे लौह पुरुष, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्हें सपना देखा था देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने का, आज उनका लगातार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13वां बजट है। और उसके लिए उनको हम बधाई देते हैं। निर्मला सीतारमण जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतिहासकारी हर सेक्टर्स में और हर एरिया को कनेक्ट करते हुए ये बजट पेश किया है, जिससे ऑल अराउंड विश्व परिस्थितियों के अंतर्गत को देखते हुए जो पूरा डिस्टर्ब्ड है, उस समय भारत मजबूती के साथ आगे बढ़े, इसको सुनिश्चित किया है। कहीं ना कहीं मैं उनकी बुद्धिमत्ता का, उनकी दूरदर्शिता का मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वहीं पर सपनों के बजट की बात करी गई, पर वहां पर युवाओं की कोई बात नहीं कही, किसानों की कोई बात नहीं करी गई। इसको लेकर जो है विपक्ष घेरेगा आपको? देखिए, विपक्ष का काम घेरने का है, पर वो घेरे जब वो स्टडी करके बैठे। और घेरने की नीयत से आएगा तो हम लोग नहीं घेरेंगे। जब चर्चा होगी बजट के सदन के अंदर, जवाब वहां दिया जाएगा। पर जो आज कैमरे में और माइक के सामने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने हम कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए इस बजट में बहुत है। चाहे रूरल यूथ, हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए एनहांसमेंट के लिए काम हो, चाहे युवाओं के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर लेके आने हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे अन्य सेक्टर में हो, नए IITs खुलवाने हो, बच्चों के लिए नए हॉस्टल खुलवाने हो, तमाम बातें। ये युवा है, ये युवा भारत है, इसके लिए कार्य नहीं होगा तो किस चीज के लिए कार्य होगा। इस युवा भारत के लिए ये युवा बजट लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री ने किया। अच्छा, केंद्र सरकार है महिलाओं सशक्तिकरण के ऊपर बात करती है, महिलाओं के ऊपर बात करती है, पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को तो चोट होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू गैस पे 50 रुपए बढ़ा दी। अगर आप भारत देश की महिलाओं को सिर्फ घर के चूल्हे तक सीमित कर रहे हो तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं जब जंग होती है तो उसमें आगे रह के रणनीति बनाने का काम करती हैं। हमारे देश की महिलाएं स्पेस तक जाने का काम करती हैं। हमारे देश की महिलाएं बड़े से बड़े बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स चलाने का काम करती हैं। भारत देश की महिलाओं के लिए सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। और देश की वित्त मंत्री जब महिलाओं तो महिलाओं का अधिकार नहीं मान सकते। 50 रुपए बढ़ाना महिलाओं का अधिकार मारने वाली बात नहीं, ये नहीं है। जेब पे चोट। ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का विजन अलग है। ये अगर कई बार दवाई मीठी लगे तो कई बार सख्त तरीके से इलाज करते हुए जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फ्लक्चुएशन के रेट्स हैं, कई बार ऊपर नीचे होते हैं, पर कहीं ना कहीं बड़ी सौगात महिलाओं के लिए चाहे बालिकाओं के लिए हो, इस बजट में सुनिश्चित करने का काम करा है। अच्छा, सपनों का बजट की बात करें, आपके क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आपके भी सपने रहे होंगे, आपके फादर साहब भी सांसद रहे थे, उनके भी सपने रहे होंगे, तो ऐसा कौन सा सपना है जो आपके लिए सौगात बन गया? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी को बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाया वहां की जनता ने। मुझे सांसद बनाया उस क्षेत्र ने, और हस्तिनापुर वो मैं सबसे ज्यादा अधिक वोटों से जीत के वहां से आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया। जब ये मांग हम लेके आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ आदरणीय शेखावत जी मंत्री जी के पास गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया,
आदरणीय लोकसभा स्पीकर जी के माध्यम से रूल्स के अंतर्गत हमने वहां मांग रखी हस्तिनापुर को पौराणिक स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए। आज वो सपना पूरा हो गया। हम बधाई देते हैं कि टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने 15 जहां स्थान चिन्हित किए गए हैं देश के अंदर, हस्तिनापुर उनमें से एक है। जो वहां विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, बड़ी सौगात और फंड्स आएंगे निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक उत्थान के क्षेत्र में 30 साल के रूप में उसे हम एक बड़े रूप में डेवलप करेंगे। आज का दिन बधाई देने का दिन है और धन्यवाद देने का दिन है प्रधानमंत्री जी को। जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। यूजीसी का जो है बवाल वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं लेता है। 19 मार्च को जो है हियरिंग है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, उस पर रोक लगा दी गई, पर वहीं पर देश के युवा जो है वो भी सड़क पर उतरते हुए नजर आए, कोई पक्ष में उतरा, कोई विपक्ष में। किस तरीके से देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सब पक्ष आने चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस नारे को वो सिद्ध करने के लिए हमेशा पूरी ताकत लगाते हैं। आज ये विषय सुप्रीम कोर्ट में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोर्ट के विषय पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, पर कोर्ट से हम सबको न्याय मिलने का काम होगा। और भारत देश का युवा प्रधानमंत्री जी विश्वास रखते हुए 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की चुनौती को स्वीकार करे हुए है और उसे पूरा करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बजट के ऊपर तमाम जानकारी देने के लिए लोकसभा सांसद है चंदन चौहान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।